Welcome to another video on the channel Exploring Literature with Emily. In today's video, I will be discussing a very important and famous poem, No Second Troy by William Butler Yeats. So let's get started. ये जो पोइम है इसको 1916 में लिखा गया था आयरिश रेवोल्यूशन के टाइम पर और ये 1921 में पब्लिश हुई थी। ये पोइम जो है ये 12 लाइन्स पर मुश्तमिल है। इसकी राइमिंग स्कीम की अगर हम बात करें तो वो है ए बी सी डी ई एफ और इसमें जो मेजर थीम्स मौजूद हैं उनमें लव, वायलेंस और रेवोल्यूशन जो है वो शामिल है। अगर हम इसके टाइटल की बात करें जो कि है नो सेकंड ट्रॉय, तो ट्रॉय जो है वो एक सिटी है जो कि ग्रीक सिटी है और जहाँ पर ट्रोजन वॉर जो है वो हुई थी। अब ये ट्रोजन वॉर क्यों हुई थी अगर मैं आपको उसके बारे में बताऊं तो ट्रोजन वॉर जो है वो इस तरह से हुई थी कि एक क्वीन थी जिसका नाम था हेलन। हेलन जो है वो चली गई थी अपने शहर में एक जो ट्रॉय का प्रिंस था जिसका नाम था पेरिस, उसके साथ वो अपने शहर चली गई थी। अब क्या हुआ कि वहाँ पर जो है जब वो वहाँ गई तो क्या हुआ कि वो ऑलरेडी जो है वो मैरिड थी और उसकी शादी हुई भी थी किंग मेलेनियस के साथ। और जब वो वहाँ गई तो किंग मेलेनियस ने पेरिस से कहा कि तुम जो हो तुम हेलन को मुझे वापस लौटा दो। तो पेरिस ने जब ऐसा करने से मना किया तो किंग मेलेनियस ने जो है वो ट्रॉय पर हमला कर दिया और फिर उस सारे शहर को जो है वो जलाकर राख कर दिया। तो यहाँ पर भी नो सेकंड ट्रॉय का यही मतलब है कि दूसरा ट्रॉय नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जिसको एड्रेस किया गया है जिस लेडी को, उसका नाम है मॉडगॉन। और मॉडगॉन कौन थी? ये जो थी ये W.B. यीट्स की लवर थी। W.B. यीट्स जो है वो उनसे वन साइडेड लव करते थे और 1903 में इनकी जो है वो शादी हो गई मॉडगॉन की। और ये शादी जो है ये सिर्फ 2 साल चली थी, उसके बाद इनको डाइवोर्स हो गया था। ठीक है, अब इन्होंने W.B. यीट्स ने अपनी बहुत सारी पोइम्स में जो है वो इनको एड्रेस किया है और इस पोइम में भी उन्होंने इनको जो है वो एड्रेस किया है। अब हम आते हैं इस पोइम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन की तरफ। Why should I blame her that she filled my days with misery? अब क्या है कि वो कहते हैं कि मैं उसको क्यों ब्लेम करूं। हर का यहाँ क्या मतलब है? मॉडगॉन। कि मैं मॉडगॉन को क्यों ब्लेम करूं कि उसने मेरी ज़िंदगी को, मेरे दिनों को भर दिया है मिजरी से, ट्रबल से, परेशानी से। और दैट शी वुड ऑफ लेट हैव टॉट टू इग्नोरेंट मैन मोस्ट वायलेंट वेज। या उसने जो है मौजूदा हालात में जो मौजूद लोग हैं, इग्नोरेंट मैन हैं यानी जो गरीब लोग हैं और जिनको कुछ भी नहीं पता, उनको जो है वायलेंट वेज जो है वो सिखाए हैं। अब क्या है कि मैं आपको ये भी बता दूं कि जो W.B. यीट्स हैं ही वॉज इन फेवर ऑफ नॉन वायलेंस और जो मॉडगॉन है वो वायलेंस की सपोर्टर थी। और वो कहती थी कि अगर लोगों को जो है वो आयरलैंड को फ्री कराने के लिए या ब्रिटिश जो लोग हैं उनसे छुटकारा हासिल करने के लिए अगर उनको बंदूकें भी उठानी पड़े तो उन्हें उठा लेनी चाहिए। अब क्या है कि वो जो है वो मॉडगॉन जो है वो क्या कर रही थी कि वो वहाँ पर जो मौजूद गरीब लोग थे उनको जो है वो वायलेंस सिखा रही थी। और वो क्या कर रही थी कि वो उनको वायलेंस सिखाकर जो ब्रिटिश लोग हैं उनके ख़िलाफ़ जो है वो खड़ा कर रही थी। ठीक है, और हर्ल्ड द लिटिल स्ट्रीट्स अपॉन द ग्रेट हैड दे बट करेज इक्वल टू डिज़ायर। अब क्या है कि यहाँ पर हमारे पास क्या है कि वो कहते हैं कि वो जो है वो वायलेंट लोगों को जो है मॉडगॉन जो है वो रेवोल्यूशन के टाइम पर उनको जो है वो गलत तरीके से भड़का रही थी। और अब क्या है कि वो कहते हैं कि
तुम जो हो तुम भड़का रही हो। और यहाँ जो वर्ड है हर्ड का मतलब होता है किसी को तैयार करके भेजना, किसी को किसी के खिलाफ तैयार करके भेजना। तो वो कह रहे हैं यहाँ ग्रेट का मतलब है ब्रिटिश, और लिटिल स्ट्रीट का मतलब है कि जो छोटी गलियों में रहने वाले पुअर लोग हैं उनको जो है वो भड़का रही थी कि वो ब्रिटिश का जो है वो मुकाबला करें। ठीक है, हैड दे द करेज इक्वल टू डिज़ायर। अब यहाँ पर क्या इसका मतलब है कि क्या उनके अंदर इतनी हिम्मत है उन लोगों के अंदर जितनी उनकी डिज़ायर है। यानी उन गरीब लोगों की डिज़ायर क्या है कि उनको जो है वो ब्रिटिश से जो है वो आज़ादी मिल जाए, लेकिन क्या उनके अंदर इतनी हिम्मत भी है कि वो ब्रिटिश से जो है वो आज़ादी हासिल कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट कुड हैव मेड हर पीसफुल विद अ माइंड, कि वो जो है वो इतनी पुरसकून क्यों है, उसका जो माइंड है वो इतना पुरसकून क्यों है, और वो जो है उसको किस चीज़ ने उसके माइंड को जो है वो इतना पीसफुल जो है वो बना दिया है। ठीक है, अब क्या है कि वो कहते हैं कि वो जो है वो क्यों इतनी पुरसकून है, और वो कहती हैं द नोबलनेस मेड सिंपल एज फायर। वो क्या कह रहा है कि क्या रीज़न है कि मॉडगॉन जो है वो अपनी दिमागी तौर पर बहुत ज़्यादा पुरसकून है, और दैट नोबलनेस मेड सिंपल एज फायर, इसकी जो नोबलनेस है वो फायर की तरह सिंपल है। वो उसकी जो नोबलनेस है वो ऐसी है जैसे फायर होती है। ठीक है, विद ब्यूटी लाइक अ टाइटन बो। अब वो यहाँ उसकी तारीफ़ कर रहा है। ठीक है, उसकी जो है तारीफ़ WB येट्स ने यहाँ पर स्टार्ट कर दिया। वो कहता है कि उसकी जो ब्यूटी है यानी मॉडगॉन की जो ब्यूटी है वो एक टाइटन बो की तरह है। अब जो बो होता है, ठीक है, उस पर जब एरो लगाया जाता है तो बो जो है वो टाइट हो जाती है, और वो जब टाइट हो जाती है तो उसमें से जो है वो बहुत ज़ोर से जो है वो तीर जो है वो निकलता है। तो इसी तरह से वो कहती है कि उसकी जो ब्यूटी है वो भी टाइटन बो की तरह है, और वो बहुत ज़्यादा जो है वो खूबसूरत है, और अ काइंड दैट इज़ नॉट नेचुरल इन एन एज लाइक दिस। अब यहाँ वो क्या कह रहा है कि उसकी ब्यूटी इस तरह की है कि इस जो WB येट्स की एज है उसमें तो इस तरह की ब्यूटी जो है वो मिलना पॉसिबल नहीं है। बीइंग हाई एंड सॉलिटरी एंड मोस्ट स्टर्न। ठीक है, वो कह रहा है कि वो हाई है यानी वो बहुत प्राउड है, और सॉलिटरी है, अकेली है, और बहुत स्टर्निंग सी है, बहुत स्टर्न सी है। यानी उसकी जो खुसूसियात हैं वो बता रहा है कि एक तो वो बहुत प्राउड है, उसमें बहुत हिम्मत है, और वो बहुत अकेली है, बहुत खूबसूरत भी है। ठीक है, वाई वट कुड शी हैव डन बीइंग वट शी इज़, वाई देयर एन अदर ट्राई फॉर हर टू बर्न। वो कहता है कि वो इस तरह की क्यों है, और वो ऐसा क्यों कर रही है, वो ऐसी क्यों है, और वो कहता है कि क्या मुझे उसको हासिल करने के लिए कोई दूसरी ट्राई हो जानी चाहिए ताकि मैं उसको हासिल कर पाऊँ। ठीक है, अब यहाँ पर जो सबसे पहली लाइन थी ना, मैं आपको पहली स्लाइड पर ले चलती हूँ। वहाँ पर जो इसकी सबसे पहली लाइन है इस पोएम की, जिसका जो लाइन है वाई शुड आई ब्लेम हर दैट शी फिल्ड माई डेज। अब यहाँ पर एक रिटोरिकल क्वेश्चन जो है वो WB येट्स ने जो है वो पूछा है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस पोएम नो सेकेंड ट्राई। आई होप यू लाइक द वीडियो. Like and share the video, and don't forget to subscribe the channel.